भी आगे जा चुका है तालीम की वो जो है, लेकिन मिडिल क्लास भी है, एजुकेटेड क्लास भी है। हमने क्यों कर दिया है? उन्होंने लिस्ट किया डेमोक्रेसी को, तो पाकिस्तान के सामने लिखा पार्शियल डेमोक्रेसी, यानी कि वो हमें डेमोक्रेसी मानते भी नहीं है। यहाँ पे ना डेमोक्रेसी ने वर्क किया है ना आमरीयत ने किया है। रिपरकशंस तो वो एब्सोल्युटली नॉट के, जो कि शायद अल्फाज का चुनाव जैसा भी था वो अभी भी हम भुगत रहे हैं। फ्राइडे नाइट फोन आया था शाह महमूद कुरैशी के पास, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का, और जिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने यह न्यूज भी दी कि वो डेमोक्रेसी समिट पे बात हुई है। आप जब हाथी लड़ते हैं तो कम से कम चोटियों को आगे से हट जाना चाहिए। कभी इमरान खान साहब कहते हैं कि हम ट्रेड करेंगे और कभी कहते हैं नहीं करेंगे। जाहिर बात है, अगर एक चीज का ट्रेड हो सकता है, मेरा ख्याल से मेडिसिन का इसलिए कर लेते हैं, शायद एसेंशियल आइटम्स हैं। चीनी शायद उतनी एसेंशियल नहीं है। प्रेशर कैसे पड़ेगा? प्रेशर ऐसे पड़ेगा कि आपको प्रेशर पड़ेगा एफएटीएफ से, प्रेशर कैसे पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा आईएमएफ से, प्रेशर कैसे पड़ेगा? चीन से पड़ेगा सीपैक पे। क्या कभी पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की मीटिंग को बॉयकॉट किया है कि चाइना वहां नहीं जाता है या चाइना को नहीं बुलाया? तो ये डेमोक्रेसी समिट से क्या लेन देना? चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना इस्लामिक भी नहीं है, उसे भी नहीं, उसे ओआईसी में भी नहीं बुलाते, तो उसको भी बॉयकॉट कर दीजिएगा ना। ये जो रीजंस दिए जा रहे हैं, ये रीजंस किसी भी सूरत हाल में एक्सेप्टेबल नहीं है। कि वो जिस तरह वो लतीफा है कि आप वो प्याज भी खाएं 100 और चित्र भी खाएं 100। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज पाकिस्तानी मीडिया ने ये स्वीकार किया है कि भारत एक स्वतंत्र और लोकतंत्र राष्ट्र होते हुए भी उसने तरक्की की है। हम कहाँ जा रहे हैं? आज पाकिस्तान में चीनी को लेकर, पेट्रोल को लेकर, आटे को लेकर, दाल बाटी रोटी को लेकर क्या क्या बकवास चल रही है, क्या क्या पैसे की कीमत बढ़ी है, उसके लिए पाक मीडिया चिल्ला रहा है, रो रहा है बहुत। पाकिस्तान से जुड़ी ऐसी और खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मकबूल निज़ाम हुकूमत जमहूरियत ही है। चर्चिल के इस कॉल के बाद एक ही सवाल जहन में गर्दिश करता है कि हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहां पर जमहूरी निज़ाम राइज है, अगर वाकई जमहूरियत उन तमाम वज़ा करदा निज़ामों में से बेहतर है तो हमारे मुल्क में जमहूरियत के वो नताइज क्यों सामने ना आ सके जिससे दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक बहरावर हुए हैं। हिंदुस्तान वाहिद प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री है एशिया में जो तरक्की की दौड़ में भी आगे जा चुका है तालीम की वो जो है, लेकिन मिडिल क्लास भी है, एजुकेटेड क्लास भी है। हमने क्यों कर दिया है? तो हमारा सवाल यही है ना, या सबके तो यहाँ पर जमहूरियत डिलीवर क्यों नहीं कर पा रही? हमने अच्छे अच्छे मौके थे वो हमने क्यों बर्बाद कर दिए? सवाल ये होना चाहिए। यहाँ पे ना डेमोक्रेसी ने वर्क किया है ना आमरीयत ने किया है। आमरीयतों ने एशिया में कई ममालिक हैं जहां पे काम किया है। लोधी साहब, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात और बाइडेन इंतजामिया के बाद अभी तक वही फोन कॉल, तो अभी गुज़िश्ता रोज की भी गुफ्तगू में जिक्र हो गया। क्या मुमकिन है दोनों के साथ एक ही लेवल के ऊपर चला जा सके? क्या लाजमी रहेगा पाकिस्तान को किसी एक ब्लॉक की तरफ जाना? क्या ऐसा दिखता है? देखिए, आइडियल तो ये है कि आप किसी की तरफ इतना ना झुकें कि कोई आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, इस पर मैं अभी बात करता हूँ। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान ने वहाँ ना जाने का फैसला किया था, तो ये वर्चुअल एक किस्म की बात थी, जाने की बात नहीं थी, उसको इसमें शमूलियत की बात थी। तो ये भी आपको मालूम है कि जब उन्होंने लिस्ट किया डेमोक्रेसी को, तो पाकिस्तान के सामने लिखा पार्शियल डेमोक्रेसी, यानी कि वो हमें डेमोक्रेसी मानते भी नहीं है। जो आपने कहा ना कि इसके रिपरकशंस होंगे, रिपरकशंस तो वो एब्सोल्युटली नॉट के, जो कि शायद अल्फाज का चुनाव जैसा भी था वो अभी भी हम भुगत रहे हैं। हमने कोई तारीख में साइडें चूज करके कोई ज्यादा कमाया नहीं है, नुकसान ही क्या पाया। इन अ वे आप जब हाथी लड़ते हैं तो कम से कम चोटियों को आगे से हट जाना चाहिए। अगर हटना नहीं चाहिए तो तमाशबीन होना चाहिए। जंग में शामिल होने की इस वक्त कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर आदिल साहब, क्या आप कतई कलामी की माजरत, क्या आप एग्री आप कह रहे हैं कि वेट करना चाहिए, वेट एंड सी कि क्या बेहतर है? सर, क्या आप इस बात से एग्री करेंगे कि हमें लाजमी साइड लेना पड़ेगी या हम सरवाइव कर सकते हैं किसी भी ब्लॉक की साइड के बगैर? देखें, आगे क्या करना पड़ेगा वो तो आगे देखेंगे ना। इस वक्त साइड नहीं लेनी चाहिए। और साइड लेने का, देखिए, मैं सच्ची बात जो मेरे ख्याल में जनरल साहब ने भी कहा और एम्बेसडर साहब ने कहा वो बिल्कुल सही है कि आसान नहीं है। ये मेरा कहना बड़ा आसान है कि साइड मत लो, लेकिन जब आप कमजोर होंगे, मुआशी तौर पे कमजोर होंगे, सियासी तौर पे घिरे हुए होंगे, तो ये कहना कि जी मैं साइड पे बैठता हूं कोई आसान तो नहीं है। जब आप ये कहेंगे तो क्या होगा? प्रेशर पड़ेगा ना। प्रेशर कैसे पड़ेगा? प्रेशर ऐसे पड़ेगा कि आपको प्रेशर पड़ेगा एफएटीएफ से, प्रेशर कैसे पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा आईएमएफ से, प्रेशर कैसे पड़ेगा? चीन से पड़ेगा सीपैक पे, प्रेशर कैसे पड़ेगा? वो स्ट्रीट से पड़ेगा। तो जाहिर है जब आप कमजोर होंगे
और इसीलिए जो है आपकी अपनी जो सियासी कुव्वत होती है और मुआशी कुव्वत होती है वो आपको डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ देती है ना। बेचारे सफीरों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि अगर आपकी अपनी मईशत भी कमजोर है, सियासत भी कमजोर है, तो आपके ऑप्शन कम हो जाते हैं। लेकिन तो मैं आई एम नॉट सेइंग कि ये आसान है, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर ये ना हो ना कि वो जिस तरह वो लतीफा है कि आप वो प्याज भी खाएं 100 और चितर भी खाएं 100। कभी इमरान खान साहब कहते हैं कि हम ट्रेड करेंगे और कभी कहते हैं नहीं करेंगे, खुद ही कहते हैं करनी है और खुद ही एज अ मिनिस्टर बना कर देते हैं। तो क्या वाकई ये कब तक ये लड़ाई झगड़े हमारे चलते रहेंगे? क्या ट्रेड ओपन करनी चाहिए, कुछ तो टर्म्स बेहतर हों ताकि। जाहिर बात है अगर एक चीज का ट्रेड हो सकता है, मेरा ख्याल से मेडिसिन का इसलिए कर लेते हैं शायद एसेंशियल आइटम्स है, चीनी शायद उतनी एसेंशियल नहीं है या और भी मुल्कों से ली जा सकती है, ये भी एक उसका फैक्टर है। देखिए ऐसा है, देखिए एक मिनट, चीनी मेडिसिन नहीं ली जा सकती, वो एसेंशियल आइटम है। क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए तो चीनी में भी पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। बीजेपी थोड़ी बनाती है चीनी तो गन्ने से बनती है। वो उसके ना वो पीटीआई की है, ना तहरीक इंसाफ की है, ना वो नून की है, ना वो बीजेपी की है, ना कांग्रेस की है। तो चीनी खरीदने में 370 कहां से आ जाता है? क्रिकेट में आप एक चीज को हाउ कैन यू, दैट इज बिजनेस, वो बिजनेस है, वो चीनी है, वो आपके लोगों को जरूरत है, आपकी आवाम को जरूरत है। आप गेम खेल सकते हैं और आप जिस चीज की जरूरत है वो नहीं खरीद सकते। कॉटन नहीं खरीद सकते जिसकी आपको जरूरत है, आपके लोगों की रोजी रोटी नहीं चाहिए। वहां पे फ्राइडे नाइट फोन आया था शाह महमूद कुरैशी के पास, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का, और जिनहुआ न्यूज एजेंसी ने ये न्यूज भी दी कि वो डेमोक्रेसी समिट पे बात हुई है और बात ये हुई थी कि, और ये भी बोला कि भाई ये डेमोक्रेसी समिट करने वाला अमेरिका कौन होता है, अमेरिका कौन होता है बताने वाला। मतलब इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं था जब जिनहुआ ये खबर दे रहा है और उनकी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है। और उन्होंने ये भी बोला कि अमेरिका अपनी तरीके की डेमोक्रेसी सबके ऊपर थोपना चाहता है, तो पाकिस्तान का अपना स्टैंड क्या है? जहां तक बात यह कि ग्रेशियसली डिक्लाइन कर दिया, नाराजगी भाई मतलब नाराजगी नहीं है अमेरिका से, तो इससे बुरी तो हालत नहीं हो सकती। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोई बातचीत ही नहीं हो रही है तो इससे बुरी कहानी तो नहीं हो सकती है। और अब ये भी बोला जा रहा है कि जी हंगरी को नहीं बुलाया और श्रीलंका को नहीं बुलाया। पाकिस्तान अपना देखे ना, मतलब हंगरी को नहीं बुलाया, श्रीलंका को नहीं बुलाया, इसलिए नहीं जा रहे। क्या कभी पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की मीटिंग को बॉयकॉट किया है कि चाइना वहां नहीं जाता है, या चाइना को नहीं बुलाया? तो ये डेमोक्रेसी समिट से क्या लेना देना? चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना इस्लामिक भी नहीं है, उसे भी नहीं, उसे ओआईसी में भी नहीं बुलाते, तो उसको भी बॉयकॉट कर दीजिएगा ना। ये जो रीजंस दिए जा रहे हैं, ये रीजंस किसी भी सूरत हाल में एक्सेप्टेबल नहीं है।